हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज है कान्हा जी की छठी। मैंने कान्हा जी की छठी मनाई है। और ये जब हम जन्माष्टमी मनाते हैं, जन्म उत्सव मनाते हैं कान्हा जी का, उसके 6वें दिन मनाई जाती है। तो मैंने 26 तारीख को कान्हा जी की जन्माष्टमी मनाई थी, तो आज मैंने 31 तारीख को छठी मनाई है। और अगर मैं 27 को मनाती तो मैं 1 सितंबर को मनाती। ठीक है, तो फिर कान्हा जी की छठी मैंने कैसे मनाई ये आपको दिखाऊंगी। और ये मैंने उनके लिए भोग बनाया है कढ़ी चावल का। कान्हा जी के लिए कढ़ी चावल का भोग आज के दिन के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अपने जो लड्डू गोपाल की जो सेवा रहती है, सुबह को उनको उठाना, दूध वगैरह देना, स्नान, वो सारे काम हो गए थे। छठी का जो पर्व होता है वो दोपहर के बाद मनाया जाता है, 12 बजे के बाद। तो मैंने उनका स्नान का काम था वो 10:30 के आसपास करा दिया था, क्योंकि जैसे कि बहुत छोटे बच्चे को हम बहुत देर से भी स्नान नहीं करा सकते हैं 12 बजे के बाद। तो पहले मैंने उनकी देसी घी से मालिश कर दी थी। फिर जो दूध होता रहता है गाय का, अगर आपने फ्रिज में रखा है तो आप बाहर निकाल दें, ठंडे दूध में स्नान नहीं कराएं। और हमारे यहाँ तो ताज़ी दूध आता है, तो मैंने वो ही लिया है, कच्चा गाय का दूध। तो इसमें मैंने दोनों अपने गोविंद माधव को डुबकी लगवा दी थी 3-3 बार। फिर शुद्ध जल से उनका स्नान करा दिया। जो दूध है वो हम मतलब चाय में अपनी बेटी को पीने के लिए इस तरह से यूज हो जाएगा, और जो वो जल था वो किसी गमले में पौधे में डाल देंगे। ठीक है, फिर हम ये नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, जैसे बच्चे की छठी होती है उस दिन बच्चे के लिए, तो वैसे ही मैंने अपने गोविंद माधव के लिए नए कपड़े लेकर आई हूँ। और इनको मैं जो आभूषण पहना रही हूँ, जो माला वगैरह, वो केवल सिंपल मोती वाली पहना रही हूँ, भारी वाली नहीं, क्योंकि अभी ये बहुत छोटू से हैं। आज इनकी छठी है, इसीलिए इनको नजरिया पहनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको नज़र लग जाएगी। तो इस तरह से मैंने ये काली मोती की जो नजरिया आती है वो पहना दी है। और हाँ, मैंने इनकी इज्जत लगाया था, उसकी वीडियो थोड़ी सी मतलब वो स्किप हो गई। फिर दीपक जला लिया था और फिर इनकी थोड़ी सी पूजा करी थी मैंने, और टीका वगैरह लगाया था चंदन का। और देखिए, टीका लगा दिया था मैंने, आरती कर दी थी। फिर जो सिंपल भोग रहता है वही भोग लगाया है। ये कतली बनाई थी मैंने खोया की, और ये किशमिश है। और फिर मैंने ये पीतल की चम्मच है, इस पे काजल पार के लगा रही हूँ अपने कान्हा जी के लिए। तो जो ठंडा करके लगाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि एकदम गरम गरम, बिल्कुल फूंक के ठंडा कर लें तब अपने कान्हा जी के। और जो काजल बच जाए वो अपने बच्चों के, अपने सबके घर में लगा सकते हैं। ये हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और हाँ, फिर मैंने बाद में जो कमर में और इनके पैर में भी, कमर में कंधनी जो होती है वो, और हाथों में इस तरह से इनकी नजरियाँ बांधी थी। और देखिए, ऐसा लग रहा है मेरे गोविंद माधव को देखने में, इनने जैसे काजल अपना फैला रखा हो छोटे बच्चे की तरह। और ये आज मैं बर्तन भी इनके आज ही खरीद के लाई हूँ। इनकी मर्जी होगी कि आज ये नए नए बर्तन में भोग लगवाएंगे, तो एक कटोरी, प्लेट और ये चम्मच मैं आज ही लेकर आई थी। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना मेरे गोविंद और माधव। और आज तो फिर आज इनको शीशा नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि अभी बहुत छोटे से हैं, छोटे बच्चों को शीशा नहीं दिखाते हैं। तो मैंने बस इनको बता दिया कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बस बोल दिया। फिर मैंने इनकी न्योछावर करी थी। और जो वो पैसे होते हैं, अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो जितने पैसे थे मैंने उसी से कर दी। फिर मैं बाद में उन पैसों का इन्हीं के लिए कुछ सामान ले आती हूँ, या किसी को दे भी सकते हैं। फिर मैंने इनकी नज़र उतारी कि आज बच्चों को नज़र लग जाएगी बहुत जल्दी, किसी और की लगे ना लगे, पर मेरी ही लग जाएगी। तो राही और नमक से मैंने ये नज़र उतार दी है, ये गेट पर एक साइड को डाल दूँगी। और फिर कान्हा जी का ये काम मैंने 10:30-11 बजे तक कर दिया है। फिर इनका भोग वगैरह लगा के मैंने इनको झूला झुला दिया है। और छठी जैसे कि शाम को मनाई जाती है, क्योंकि स्नान वगैरह मैंने जल्दी करा दिया था, और जो सारे काम थे वो मैंने 3-4 बजे के आसपास किए, क्योंकि छठी शाम को करी जाती है इसलिए। और नहाया इनको इसलिए 11 बजे, 10:30 बजे, क्योंकि अभी ये छोटे बच्चे हैं, इन्हें बहुत जल्दी भी नहीं नहा सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी नहीं नहाएंगे तो इन्हें ठंड लग जाएगी। और 12 बजे के बाद भी छोटे बच्चों को
इस तरह से फिर मैंने माधव को झुलाया, फिर उसके बाद गोविंद को झुलाया, एक एक करके इन दोनों को झुला दिया। आप पहले कड़ी चावल भी खिला सकते, उसके बाद भी झुला सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। और फिर मैंने जब इनको कड़ी चावल का भोग लगाया था तो शाम को मेरी बेटी ने बोला तो बाद में भी मैंने इनको खिला दिया था। तो याद बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। और मेरे घर पर भी मैंने आज पहली बार ही इनकी छठी बनाई, मैं नहीं जानती थी कि इस तरह से कान्हा जी की छठी बनाई जाती है। जब से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, वीडियो देखना, तभी मैंने मतलब मुझे पता चला। पहले मैं जन्मोत्सव तो करती थी, जन्माष्टमी तो मनाती थी, लेकिन मैंने छठी, लेकिन जैसे जैसे जिस चीज़ को हम देखते जाते हैं, किसी से सुनते हैं, तो उस तरह से करना भी चाहिए। जब मुझे पता चला तो मैंने अब कान्हा जी की छठी मनाई भी है। हमारे यहाँ मतलब ऐसा नहीं है छठी मनाई नहीं जाती, बच्चों की मनाई जाती है, तो सभी ने मनाई है। फिर ये कड़ी चावल है और घी और बूरा है, इसका मैंने अपने कान्हा जी के लिए भोग लगा दिया है। अभी पूड़ी रह गई हैं और सब्जी, आलू की सब्जी बनाऊंगी बिना मिर्च की। और कड़ी में भी मैंने मिर्च बहुत मतलब ऐसी डाली, ऊपर से भी तड़का नहीं लगाया है, बहुत सिंपल सी। और घी पूरा इसलिए खिलाती जा रही हूँ कड़ी चावल के बाद, ताकि मतलब मेरे गोविंद माधव को मिर्च न लगे। पहले कड़ी चावल खिला देती हूँ, उसके बाद घी पूरा खिला देती हूँ, फिर पानी भी पिलाती जा रही हूँ, जिससे इनको बिल्कुल भी मिर्च ना लगे, कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैंने इस तरह से अपने गोविंद माधव की आज छठी मनाई। आप लोगों ने कैसे मनाई प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं वो भी आप बताना, क्योंकि मैंने पहली बार मनाई है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, मेरे यहाँ पर भी नहीं मनाई जाती है। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।